बच्चों हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। 6.2 क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गई। अब बच्चे इसके यूनिट्स हमने बताने हैं। तो एसआई यूनिट बच्चे इसका ज्यूल होता है, और ज्यूल होता क्या है, ज्यूल को आगे हमने डिफाइन करना है। ज्यूल बच्चे होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है ना, यानी कि हम इस तरह लिखेंगे कि ये जो वर्क डन है ना, ये एफ़ और डी होता है ना, तो फोर्स न्यूटन हो गई, डिस्टेंस मीटर हो गया, तो ये वर्क की वैल्यू जो है ना वो आंसर बना ज्यूल में। तो यही हमने एक्सप्लेन कर देना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 1 ज्यूल इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बच्चों हमारा 6.2 का आंसर हो गया। 6.3 है, व्हेन डज फोर्स डू वर्क एक्सप्लेन। फोर्स कब काम करती है? जाहिर है जब वो चीज़ को हिला देती है, इधर उधर ले जाती है, तब फोर्स काम करती है। अगर वो ये नहीं कर पाती तो हम कहेंगे फोर्स डजंट डू वर्क। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन एंड वी कैन कैलकुलेट द वर्क बाय दिस फार्मूला F इंटू एस। 6.4 है, वाई डू वी नीड एनर्जी। बच्चे हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। So the answer is we need energy to do different types of work done in daily life. When we say body has energy, it's mean it has ability to do work. Energy is required to move the objects and required to stop the moving objects. 6.5 है बच्चों, एनर्जी डिफाइन करें और उसकी टाइप्स बताएं। अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ हैज़ कैपेबल टू डू वर्क। और 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। 6.6 बच्चों, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। बच्चों ये बुक पे आपके काइनेटिक एनर्जी वाला पूरा टॉपिक जो है वो इसका आंसर है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर है। डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। आगे बच्चे ये सारी की सारी डेरिवेशन बुक वाली जो मैंने प्रीवियसली आपको करवाई हुई है, तो ये आपने वही करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन। 6.7 बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफाइन करना है, एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, और फिर उसका रिलेशन पूरे का पूरा डिराइव कर देना है, ठीक है ना। तो ये भी बुक पे ही पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस तरह ही आपने पूरा इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 6.13 बच्चों, 8, 9, 10 और 11, 12 जो है वो आपके सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किप कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 6.13 से आगे हम पढ़ते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन ऑफ अ सिस्टम एज अ आउटपुट टू टोटल एनर्जी एज इनपुट। तो इट इज़ यूज टू पम्प द वाटर, टू ब्लो एयर, वॉशेज क्लॉथ, ये सारी है। इसमें हम देखेंगे कि हम लोग सिस्टम को कितनी एनर्जी दे रहे हैं और कितनी आउटपुट में ले रहे हैं, ठीक है ना। हाउ गुड मशीन इट इज़ डिपेंड हाउ मच आउटपुट इज़ ऑब्टेन बाय गिविंग द सर्टन इनपुट, द रेशियो ऑफ द यूजफुल आउटपुट टू इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ द मशीन्स। कि मशीन्स की वर्किंग को जानने के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें आउटपुट कौन अच्छी दे रही है। ज़ाहिर है जो मशीन हमें आउटपुट अच्छी देगी हम उसे ही यूज़ करेंगे। 6.14 हाउ डू वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चे हमने जस्ट फार्मूला लिखना है, ऊपर वाला ही सारे का सारा है इसका, ठीक है ना। जस्ट हमने फार्मूला एक एक्स्ट्रा लिखना है। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू टोटल एनर्जी गिवन एज इनपुट। तो एफिशिएंसी का फार्मूला रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, तो अगर हमने परसेंटेज में निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 6.15 डिफाइन टर्म पावर, रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज़ नॉन एज पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये बच्चे मैंने बाकी शॉर्टकट में इसको लिख दिया, बस ये डिफाइन ही करना था। आगे है बच्चे डिफाइन वॉट। वॉट पावर का यूनिट है, तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में पावर का यूनिट वॉट होता है। तो इट्स मीन अगर बॉडी एक 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में, इफ़ अ बॉडी डू वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड सो दैट इट्स पावर इज़ सेड टू बी 1 वॉट। तो बच्चे इसके बिगर यूनिट्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि पावर अमूमन जिस तरह इलेक्ट्रिकल पावर है ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके यूनिट जो है ना वो हमारे पास किलो वाट और मेगा वाट भी यूज़ होते हैं। तो किलो के लिए 1 किलो वाट जो होता है वो 10⁻³ वाट के बराबर है, यानी कि 1000 के। और मेगा जो होता है ना
वो 10⁻6 वॉट्स के बराबर होता है।